नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम जीएसटी अकाउंट एवं टैली ERP 9 से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो के अंदर जीएसटी के सबसे बड़े अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कि आपके द्वारा अगर जीएसटी में किसी गलत हेड में टैक्स डिपॉजिट हो गया और अगर आप उसको सही हेड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। कई बार क्या होता है कि हमें अगर CGST और SGST का पेमेंट करना है तो हम गलती से IGST वाले हेड में टैक्स को जमा कर देते हैं, कैश डिपॉजिट या बैंक के द्वारा या ऑनलाइन चलान के थ्रू जमा कर देते हैं। तो उस IGST के टैक्स को CGST और SGST के हेड में कैसे ट्रांसफ़र करें, यह अभी तक GST पोर्टल पर अनेबल नहीं था, पर अब GST पोर्टल ने वो अनेबल कर दिया। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर वो सारा कुछ सीखेंगे, लाइव रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। सो ये सारा कुछ सीखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले GST पोर्टल पर जाना पड़ेगा। GST पोर्टल पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर 10,946 रुपये पड़े हुए हैं। कितने पड़े हैं? 10,946 रुपये पड़े हैं। यहाँ पे कैश लेजर को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रेडिट लेजर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये मत सोच लेना कि क्रेडिट लेजर को ट्रांसफ़र करना है। किसको ट्रांसफ़र करना है? जो कैश में बैलेंस जो हमारे पास पड़ा है वो हम गलत हेड में अगर पड़ा है तो सही हेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? सर्विस के अंदर लेजर में कैश लेजर में आएंगे, क्योंकि कैश ट्रांसफ़र करना है। कैश लेजर में आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा, फाइल GST PMT 09 फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट। इस रिटर्न को क्या बोलते हैं? PMT 09 रिटर्न बोलते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद जो भी हमारा कैश का बैलेंस होगा वो हमें शो करेगा यहाँ पे, कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र। यहाँ पर 10,807 रुपये मेरे पास IGST के हेड में है। देखिए यहाँ पर हम कुछ एडिट नहीं कर सकते, ब्लॉक का साइन आ रहा है यहाँ पे। सेंट्रल टैक्स में 1 रुपया, SGST में 1 रुपया। ठीक है, इस तरीके से हम खाली टैक्स के पैसे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बल्कि इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी और अदर किसी भी पैसे को हम सही हेड में, अगर हमारे द्वारा गलत हेड में ट्रांसफ़र हुआ तो सही में कर सकते हैं। तो ये हमारा बैलेंस कैश का पड़ा हुआ है। और ये नीचे आएंगे हम तो यहाँ पर लिखा है कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस। जब हम बैलेंस को अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू चेंज हो जाएगा। तो अपडेट करने के लिए हमें और नीचे आना पड़ेगा। और यहाँ पर है ये शुरू के 3 हेड एक सेक्शन है और लास्ट के 3 ये ऑप्शन एक सेक्शन है। मतलब ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम मेजर हेड, माइनर हेड, अमाउंट अवेलेबल, ये एक सेक्शन है। एंड ट्रांसफ़र अमाउंट टू किस खाते में कर रहे हैं? तो फ्रॉम हम किससे कर रहे हैं? यहाँ पर हम अभी IGST से कर रहे हैं। पूरा प्रोसेस 1 बाय 1 समझेंगे। क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम? टैक्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? CGST के। अब मुझे CGST और SGST दोनों हेड में करना है, तो मैं पहले एक एक करके सिंगल हेड करके सिलेक्ट करूँगा। CGST में मुझे कितने रुपये ट्रांसफ़र करने हैं? 2500 रुपये। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इंटरेस्ट करना चाहते हैं, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फ़ी या जो भी करना चाहते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? टैक्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? सेव कर लेंगे। अभी मुझे SGST में भी ट्रांसफ़र करना है, पर पहले मेरे को 1 ट्रांजेक्शन को सेव करना पड़ेगा। इसको हमने कर लिया सेव। ये पूछेगा हमसे, हम इसको सेव कर देंगे। तो देखिए सेव करते ही क्या होगा कि नीचे जो है प्रोसीड रिकॉर्ड वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ये मेरा एक ट्रांसफ़र हो गया। पर मेरे को अभी क्या करना है कि SGST का भी ट्रांसफ़र करना है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा? सेलेक्ट IGST अगेन, टैक्स। अब देखिए यहाँ पर 8,307 रह गया, जो कि अभी 10,000 के आसपास था। कितना था ऊपर देख लेते हैं। अभी IGST के हेड में मेरे पास 10,807 थे। 2,500 लेस करने के बाद ये 8,307 रुपये हो गए। अब मेरे को क्या करना है? SGST के हेड में 2,500 रुपये और ट्रांसफ़र करने हैं। अगेन मैं इसको सेव कर दूंगा एंड यस। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो नीचे आ गए। अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम IGST, टैक्स ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अमाउंट ट्रांसफ़र टू CGST, SGST, यहाँ पर व्यू करके आप देख सकते हैं टैक्स का अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा 2500 रुपये। ठीक है। अब जो सेकंड ऑप्शन था कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू अपडेटेड बैलेंस, देखिए यहाँ पे पहले 1 रुपया था, अब ये कितने हो गए? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 1 रुपया था पहले, अब ये 2501 होगा। यहाँ पहले 10,807 थे, 5,000 रुपये लेस हो गए, 5,807 हो गए। तो इस तरीके से हम ये प्रोसीड करेंगे। इसको प्रोसीड टू फाइल वाले ऑप्शन पर आके प्रोसीड करेंगे। देन फिर नीचे आएंगे एक बार, तो यहाँ पर ये हमसे वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। इस पर क्लिक करते हुए हम जो भी, अगर कंपनी है तो DSC के थ्रू, और अगर किसी का EVC है तो EVC के थ्रू, हम EVC के थ्रू करेंगे। फाइल GST PMT 09, फाइल विद EVC करेंगे। जिसके पास DSC है वो DSC से प्रोसेस तो आप लोग सब जानते होंगे।
तो हमें यहाँ पे EVC से अगेन पॉपअप आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, हम इसको यस करते हुए प्रोसीड कर देंगे। देन हमारे पास OTP आएगा, इस OTP को हम डालते हैं। सो गाइस जो OTP है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। OTP मेरे पास आ गया है। देन इसके बाद हम इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करते ही हमारे पास फाइलिंग सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। ओके करते हुए हम इसको, कैश का बैलेंस वही रहेगा क्योंकि कैश का बैलेंस हमने पे नहीं करा है, खाली ट्रांसफ़र करा है, तो इसलिए हम दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने पे देखिए IGST में 5,946, CGST में 2541, 2500 जो हमने ट्रांसफ़र करे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस होगा और बहुत ज़्यादा ही ये अच्छा अमेंडमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये बहुत कई बार हो जाता था कि गलत हेड में, हमसे भी कई बार गलत हेड में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते थे, तो उसको सही करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। या गलत भी छोड़िए, आपके पास एक हेड में पैसे पड़े और आपको रिटर्न फाइल करते समय दूसरे हेड में पैसे चाहिए, तो आप इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर आपको जो हमने रिटर्न जो फाइल किया अगर उसका प्रिंट आउट निकालना है तो उसको हम कहाँ से निकालेंगे? व्यू फाइल GST, इसको हम देखेंगे, व्यू करेंगे। व्यू करने के लिए हम सर्च बाय डेट कर लेंगे। देन हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, हमें पता है कि हमने आज ही की तारीख में करा है, तो उसको डेट डालते हुए हम सर्च कर लेंगे। सर्च करते हमारे पास नीचे ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करते हुए हम इसकी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सारा ब्यौरा जो है इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड, आप PDF फॉर्म में इसको कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है GST PMT 09 को फाइल करने का। गवर्नमेंट ने इसको एनेबल कर दिया है, बहुत ही अच्छी खबर है। तो गाइस आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बाकी GST अकाउंट एवं टैली से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।